हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 या फिर आप ये कहें ज़ीरोधा अपस्टॉक, जो भी इंडियन शेयर मार्केट के भी ऐप हैं उस पर भी आप इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेटा ट्रेडर 4 आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो भी सेटिंग करेंगे, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बताने वाला हूँ आप उसको चार्ट पे जब सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपने जिस भी ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेटा ट्रेडर 4 पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर को ही लॉगिन कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर का जो अकाउंट आपको मिला है वही अकाउंट यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 का। तो मैं यहाँ पे मेटा ट्रेडर 4 लिया हूँ और मेटा ट्रेडर 4 में मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट लिया है, क्योंकि यूरो यूएसडी सबसे ज़्यादा फेमस ट्रेडिंग पेयर है फॉरेक्स के अंदर में। गोल्ड भी है बट गोल्ड पे हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं और नए लोगों को तो गोल्ड से अवॉइड करना चाहिए। तो यूरो यूएसडी के पेयर पे मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 30 मिनट का है। और अगर आप चाहते हैं इंडिया के अंदर में कौन सा ट्रेडिंग ब्रोकर सबसे बेस्ट है, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी पे आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर लगाना है। तो कुछ लोग नए होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इंडिकेटर किस तरह से लगाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो इंडिकेटर लगाने के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एफ ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है, इस पर करना है क्लिक। ठीक है, एफ ऑप्शन आपको एक बार फिंगर टच करेंगे चार्ट पे तो यहाँ से भी आपको एफ वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आप दोनों वाले ऑप्शन पे किसी पे भी एफ पे जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एफ वाला ऑप्शन दूसरा काम करेगा। ठीक है, तो मैं इस पे ही क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मेन चार्ट लिख करके आ रहा है, तो आपको करना है मेन चार्ट पे क्लिक, है ना। मेन चार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे इंडिकेटर नज़र आएंगे। क्योंकि आपने इंडिकेटर पे किया है क्लिक तो आपको इंडिकेटर ही नज़र आने वाले हैं, यहाँ पे बैलगाड़ी या कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगा। तो सेकंड वाला यहाँ पे ऑप्शन है बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड को आपको लगा लेना है। बोलिंगर बैंड लगाने के बाद जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आपको दिखाई देगी। भाई मेरे, मैंने पहले इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो सेटिंग है मैंने जो किया है वो शो कर रही है। आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग शो करेगी और यहाँ पे करना है सेटिंग को चेंज। कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं करनी है, नहीं तो फिर आउटपुट आपको दूसरा मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये 34 की सेटिंग है और इसके नीचे की जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाली सेटिंग है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको चेंजेस नहीं करनी है। शिफ्ट वाला भी आपको चेंजेस नहीं करना है, अप्लाई टू क्लोज वाला भी आपको चेंजेस नहीं करना। ये तीन जो सेटिंग है, जो छोटा छोटा एरो बना के मैंने दिखाया है, इसका सेटिंग थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने बताया आउटपुट कुछ और मिलने लगेगा, फिर वो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। अभी जो आपको मैंने बताया 34 की सेटिंग ही करनी है। और इसके अलावा जो पिक्सल लिख करके आ रहा है, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लें, है ना। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितनी मोटी लाइन लेनी है बोलिंगर बैंड की। और अब सारा कुछ यहाँ पे सेटिंग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इसके बाद यही सेटिंग करना और यहाँ पे क्या करना है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डन वाले ऑप्शन पे मैं नहीं क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है और आपको चार्ट पे पहले ही दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे 3 लाइन है ऑलरेडी। तो कुछ लोग इसको बैंड बोलते हैं, कुछ लोग इसको मूविंग एवरेज की लाइन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लोअर लाइन, अपर लाइन, मिडिल लाइन। तो भाई मेरे, याद रखने के लिए आप भी चिंटू पिंटू मिंटू कुछ भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको बोलिंगर बैंड का जो नाम है वही नाम रखना है। आप याद करने के लिए अपने हिसाब से इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इसको यूज़ करना है और बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करना है। तो हमने इस पर जब चार्ट को बड़ा किया है तो मैंने क्या लिया है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। तो आप याद रखना 30 मिनट का ही आपको लेना है। अगर आप इससे बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो उसके लिए फिर अलग सेटिंग वगैरह करनी पड़ेंगी, तो मैं उसके लिए आपको बाद में बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट प्रोसेस कि आप भी पूरी जानकारी को एक बार में सीखना, जो कि एक रेगुलर क्लास होता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है और अब करना ये है कि जैसे ही लोअर बैंड पे मार्केट आता है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई लोअर बैंड का ही बात आप क्यों कर रहे हैं। देखिए सर, बात ऐसी है कि
तीनों बैंड का बात जो है एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को अभी लोअर बैंड इसलिए लेना है क्योंकि हम यहाँ पे सेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑलरेडी आप जब भी देखें कि मार्केट लोअर बैंड पे आ गई है, तो लोअर बैंड पे सिर्फ आना मकसद नहीं है। लोअर बैंड पे आने के बाद आपको 30 मिनट का कम से कम समय देना होगा, तभी आपको पता चलेगा मार्केट लोअर बैंड के नीचे जाएगी या फिर लोअर बैंड के ऊपर ही रुक जाएगी। तो फर्स्ट टाइम आप देखो, ये जो लेफ़्ट साइड में मैंने एरो बनाया, यहाँ पे सबसे पहले तो मार्केट नीचे आई थी और 30 मिनट के बाद जब आप देखते हैं तो आपको ये पता लगा, आपको 30 मिनट टाइम तो कम से कम देना होगा, क्योंकि जो क्लोजिंग है कैंडल की वो 30 मिनट के बाद ही होगी, क्योंकि आपने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 30 मिनट का लिया है ना। तो अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम लेंगे तो 4 आवर तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट अगर 4 आवर में बोलिंगर बैंड के लोअर बैंड पे आ गई है तो आपको 4 आवर वेट करना है, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट लिया तो 30 मिनट वेट करना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लेफ़्ट वाला एरो मैंने बनाया है, 30 मिनट के बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं रुका वहाँ पे, है ना। तो जितने देर तक मार्केट नीचे क्लोज नहीं देती है हम वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। सेल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाई के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बताया है, और मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप गलत हैं। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसमें प्रॉफिट लॉस आपको खुद होने वाला है, आप हमें प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन अपलोड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे गूगल या यूट्यूब के माध्यम से कोई भी चीज़ ला करके अपलोड नहीं करता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। तो सबसे पहले तो सारे एरो को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो देख रहा हूँ ये कैंडल नीचे क्लोज़ हो गई है। अब नीचे क्लोज़ हो गई है तो क्या करना है, फ़ौरन आपको करना है सेल। कोई भी देरी यहाँ पे नहीं करनी है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि पहली कैंडल बोलिंगर बैंड के नीचे वाले बैंड पे नीचे क्लोज़ हो गई है, मतलब जो नीचे की लाइन है बोलिंगर बैंड की उसके नीचे क्लोज़ हो गई है, तो आपको करना है सेल। अब सेल करने के बाद क्योंकि स्टॉप लॉस भी लगने वाला है, विदाउट द स्टॉप लॉस यू कैन नॉट ट्रेड एनी अदर ऑफ द मार्केट विच इज़ ट्रेडिंग फील्ड, है ना। तो अब आप यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है हमारी नीचे क्लोज़ हो गई, हम यहाँ पे सेल करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो अपर इसका शैडो है, क्योंकि यहाँ पे इत्तेफाकन शैडो नहीं है ना, तो शैडो नहीं है तो हम जो इसका ओपन प्राइस है वही ले लेंगे, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है तो ऊपर में इसका ओपन प्राइस रहेगा, तो ओपन प्राइस ही हम यहाँ पे ले लेंगे, है ना। तो जो ओपन प्राइस है इसको याद रखना है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा करके उसको ध्यान में रख सकते हैं कि भाई यही कैंडल था जो नीचे क्लोज हुआ है, और हॉरिजॉन्टल लाइन उसके हाई पे रख सकते हैं। और रखने के बाद आप 5 मिनट पे जाके देख सकते हैं। तो ये 12 से 13 जुलाई के आसपास का शायद मेरे ख्याल से था। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमने लगाया था, इसके ऊपर मार्केट दोबारा नहीं गया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी बताने वाला हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बताने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट है जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, चलते हैं अब उस चार्ट पे। तो 30 मिनट का ही चार्ट मैं ले रहा हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज हुई है ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कैंडल नीचे जो क्लोज़ हुई है इसके ऊपर मार्केट नहीं गया है। तो हम लोग ऐसे जगह पे चलेंगे जहाँ पे ये माइनस हुआ है। तो ऑलरेडी अगर हम लोग देखें यहाँ पे 7 जुलाई पे, तो 7 जुलाई पे मार्केट ने सॉरी यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे क्लोज़ हुई है तो इसके बाद नीचे ही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 जुलाई पे क्या हुआ है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल नीचे क्लोज़ हुई थी, हमने अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट ऊपर जा चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और कोई भी काम यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्शन लगा के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जितना जल्द से जल्द
क्लोज करने की कोशिश करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग हो गई होगी। अगर हम 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे रुकना नहीं है बस, और यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप स्टॉप लॉस का एरिया जैसे ही टच होता है आपको निकल जाना, या ऊपर जाता भी है 5 मिनट पे तो आपको मैनुअली निकल जाता है, या फिर आप लगा करके भी रुक सकते हैं, मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं, दोनों में आपकी मर्जी है ना। तो अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई सेल के बारे में आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। और बाई के लिए जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना। वैसे मैंने बहुत सारी कोशिश की हैं इस वीडियो में कि मैं सेल के बारे में जो भी कंप्लीट जानकारी है वो आपको दे सकूं। तो अगर आप चाहते हैं, जो रेगुलर क्लासेस वगैरह होती हैं मंडे से स्टार्ट होती हैं, 1 वीक का क्लासेस होता है, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने पेड प्रमोशन के लिए नहीं बनाया है, ये मैंने अपने मेहनत से बनाया। और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि जो भी सेल के लिए हम कर सकते हैं चार्ट पे वो बताने की कोशिश की है। तो 1000 लाइक का टारगेट है, अगर आपका 1000 लाइक रहा तो ऑलरेडी मैं नेक्स्ट टाइम बाई के लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ।